हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th का मैथ। पार्ट का नाम है समुच्चय सेट्स, अध्याय 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण नंबर 1 और 2 सॉल्व करा दिया था। आज लेसन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब इन 9 क्वेश्चनों में से ये बताना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय कब होगा? जब सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यह है कि सबके विचार एक जैसे होने चाहिए। यदि सबका विचार एक जैसा होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, तो उसको कहेंगे कि समुच्चय है। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का नाम लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, जे से नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जे से नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जे अक्षर से नहीं है। अब सबके विचार एक जैसे होगा तो सुपरिभाषित संग्रह होगा, उसको समुच्चय कहेंगे। अब किसी से भी अगर हम कहें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून और जुलाई ही बताएंगे। यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसको कहेंगे समुच्चय है। तो पहला जो है समुच्चय है, समुच्चय है। अब दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, यानी कि सबके विचार में 10 प्रतिभाशाली एक ही होने चाहिए। यदि अलग हुए तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर, हमने एक ही लेखक का नाम यहाँ पे लिखा है। अब ये एक ही लेखक हम यहाँ देख रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर अधिक प्रतिभाशाली होंगे, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए ये अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सबके लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का यदि संग्रह बनाया जाए तो हर व्यक्ति के विचार एक जैसे यहाँ पर भी नहीं होंगे। किसी व्यक्ति के लिए कोई 11 खिलाड़ी अलग होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 11 खिलाड़ी अलग होंगे। ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह।
अब कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम रजिस्टर्ड देखकर आसानी से बता सकते हैं। तो जितने भी लोग रजिस्टर्ड देख करके बालकों के संग्रह बताएंगे, सबके विचार एक जैसे होंगे। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। समुच्चय है, सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय है। पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह अनंत तक होता है, लेकिन यहाँ लिखना कि 100 से कम तक है। तो 100 से कम का मतलब हमें लिखना है 99। अब कोई भी व्यक्ति 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिखेगा तो यही संख्या लिखेगा, तो सबके विचार यहाँ पर एक जैसे होंगे। सुपरिभाषित संग्रह है, यह भी एक समुच्चय है। समुच्चय है। छठा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। लेखक प्रेमचंद्र ने 15 उपन्यास लिखे। अब किसी से भी पूछोगे सभी यही बताएंगे कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों की संख्या 15 है। तो सबके विचार एक जैसे, सुपरिभाषित संग्रह है, तो यह भी एक समुच्चय है। समुच्चय है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक में आएगा 2, 4, 6, 8, ये समपूर्णांकों का संग्रह है। अब कोई भी समपूर्णांकों का संग्रह लिखेगा तो इन्हीं संख्याओं को लिखेगा। यह एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। समुच्चय है। 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक है, निश्चित है सभी विद्यार्थियों का आंसर होगा। इस अध्याय में 1 से 6 तक प्रश्न है, यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह भी समुच्चय है। समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब एक व्यक्ति के लिए जो सबसे खतरनाक जानवर होगा वही दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है खतरनाक जानवर न हो। यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, मान लीजिए ए एक समुच्चय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। ये जो रिक्त स्थान है इसमें उपयुक्त प्रतीक लिखना है। इसका मतलब एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अवयव 5, देखो समुच्चय ए की ये अवयव है कि अवयव 5 समुच्चय ए में है कि नहीं। तो 5 समुच्चय ए में है, तो यहाँ पर पहला 5 ए
इसका मतलब है कि अवयव 5 समुच्चय ए का अवयव है। 5 समुच्चय ए का अवयव है। दूसरा 8 समुच्चय ए का अवयव है। देखोगे ए में समुच्चय 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन 8 इसमें नहीं है, तब ये वाला चिन्ह लगाना है। और इसका मतलब ये है कि 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तीसरा 0, अब आप समझ गए होंगे 0 भी समुच्चय ए में नहीं है, तो 0 भी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। चौथा 4, तो यहां पर देखो ये 4 समुच्चय ए का अवयव है, लिखेंगे 4 समुच्चय ए का अवयव है। 5 2, तो क्या 2 समुच्चय ए का अवयव है? देखोगे 2 समुच्चय ए में है, लिखेंगे 2 समुच्चय ए का अवयव है। 6 10, तो देखो क्या 10 समुच्चय ए में है? नहीं है, लिखेंगे 10 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चनों में से हमें बताना है रोस्टर रूप में इसको लिखना है, इन समुच्चयों को लिखना है रोस्टर रूप में। तो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको हमें लिखना है रोस्टर रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है यक्ष एक पूर्णांक है। देखो पूर्णांक होते क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 0 +1 +2 इस तरीके से होंगे। इस तरीके से अनंत तक होगा। -1 -2 -3 -4 इस तरीके इधर भी अनंत तक होगा। लेकिन समुच्चय ए में मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, तो समुच्चय ए में वही अवयव लिखना है यक्ष से पूर्णांक और यक्ष का मान अधिक है -3 से। कि -3 है, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ती है, -3 से अधिक ही आएगा। यक्ष का मान -3 से अधिक हो और यक्ष का मान 7 से कम, 7 से कम। ये जो अंडरलाइन किया गया है ये मान जो है -3 से अधिक है और 7 से कम है। तो समुच्चय ए में आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं रोस्टर रूप। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा बताते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखो प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 7 8 9 इस तरह ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब इसका समुच्चय लिखना है, समुच्चय बी, मझले ब्रैकेट लिखेंगे, ये संख्या 6 से कम। तो 6 से कम का मतलब है यहाँ एक संख्या 5 छूट गया है, 5 रहेगा। तो 6 से कम 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में है यक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है, वो भी दो अंकों का लेना है जिसके अंकों का योग 8 है। समुच्चय सी इस मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एक एक में कितना जोड़ देने पर, एक में कितना जोड़ देने पर 8 हो जाएगा, एक में 7 जोड़ देने पर 8 हो जाएगा। तो दो अंकों की संख्या हो गई और ये प्राकृतिक संख्या है और इसका योगफल 8 है। दो दो में कितना जोड़ने पर 8 होगा, 6, 26, फिर ऐसे 3 5, 3 5 जोड़ोगे तो 8, 4 और 4 जोड़ दोगे तो 8, 44, 5 और 3 जोड़ देने पर 8, 6 और 2 जोड़ देने पर 8, 7 और 1 जोड़ देने पर 8, 8 और 0 जोड़ देने पर 8। तो अब यहाँ कहा गया था कि दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो हमने दो अंकों की प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं जिनके अंकों का योग 8 है। इन अंकों को जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा, 8 आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक, अब यहां पर है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं से कटे फिर किसी दूसरी संख्या से न कटे। तो 60 की भाजक संख्या निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 3 6 0, 2 से भाग करेंगे, 2 कन्नम 2, 1 बचा है, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 कन्नम 5। तो 60 की भाजक संख्याएं आ गई, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। अब इसका समुच्चय लिखना है, समुच्चय डी। अब समुच्चय डी जब लिखेंगे, ये सभी संख्याएं 60 की भाजक हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 2 2 बार है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, अवयव को सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो 2 3 और 5 ये हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जो अक्षर बार बार रिपीट हुआ होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। टी, आर, आई, जी, ओ, एन। ओ लिख चुके हैं, ओ नहीं लिखेंगे। एम, ई, टी, टी यहां लिख चुके हैं, टी दोबारा नहीं लिखेंगे। आर, आर भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। वाई, यानी समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, अवयव को एक बार ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह ये भी है, अवयव को एक बार लिखेंगे। बेटर बी ई, इसमें टी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। ई पहले लिख चुके हैं, ई नहीं लिखेंगे। आर, ये हो गया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसके पहले रोस्टर रूप में लिखा गया था, अब ये रोस्टर रूप में दिया गया है, हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहला क्वेश्चन है 3 6 9 और 12, समुच्चय हो गया। तो अब जब इसको लिखना है तो यहां पर देखोगे 3 जो है 3 गुणते 1 है,
ये 6, ये जो है 3 गुणते 2 है। 9 जो है 3 गुणते 3 है। 12 3 गुणते 4 है। यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं में गुणा हुआ है 3 का। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखते समय हम इसको समुच्चय ए मान लेते हैं, मझला ब्रैकेट x x। अब देखो ये x है क्या? 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, n मान लिया गया। और इस n में 3 का गुणा है, इसका मतलब ये 3 इंटू n है। और n है क्या? प्राकृतिक संख्या है। और देखो 1 2 3 4 यही प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब इस n का मान 1 या 1 से अधिक है, 4 या 4 से कम है। तो n का मान 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा 2 3 और 4, या फिर इस n का मान 4 या 4 से कम। देखो 4 या 4 से कम, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। और ये दिया हुआ था रोस्टर रूप। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा, दूसरे में देखोगे लिखा गया है 2। इस 2 का मतलब है 2 की घात 1, 4 का मतलब है 2 की घात 2, 8 2 की घात 3, 16 2 की घात 4, 32 2 की घात 5। अब यहाँ पर ये दूसरा है, इसको समुच्चय बी मान लेते हैं, समुच्चय बी, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। अब हमें बताना है कि ये अवयव है क्या। तो सब देखोगे 2 2 लिखा गया है, 2 सब में 2, लेकिन इसकी घात जो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n, तो n यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं का मान 1 या 1 से ज्यादा है, 5 या 5 से कम है। तो लिखेंगे और ये प्राकृतिक संख्या 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, या 5 के बराबर या 5 से कम। ये हो गया समुच्चय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3, ये 5 की घात 1 है, 25 5 की घात 2, 125 5 की घात 3, 625 5 की घात 4। यहां पर भी देखोगे एक कॉमन वर्ड है 5। इसका मतलब यक्स के ये जो अवयव है 5 और इनकी घात जो प्राकृत संख्याएं हैं n, और जहां पर n एक प्राकृत संख्या है और इस n का मान 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, 4 या 4 से कम। तो n का मान 1 या 1 से ज्यादा, 4 या 4 से कम, योग्य समुच्चय निर्माण। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब ये है 2। अच्छा देखोगे 2 4 6, इसके बाद आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से आएगा। अब इसके लिए कॉमन वर्ड ये बनेगा, ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम। इसको समुच्चय ए बी सी, इसको मान लेते हैं समुच्चय डी है।
और समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। यक्ष क्या है? यक्ष एक सम, सभी देखोगे सम संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। यानी रोस्टर रूप दिया रहेगा तो उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, इसको ई मान लेते हैं। तो इसमें देखोगे ये जो है पहले ये 1 की घात है 2, 4 जो है 2 की घात 2 है, ये 9 जो है 3 की घात 2 है। ऐसे बीच में और भी संख्याएं आई होंगी, 4 की घात 2 आया होगा। इसी तरह लास्ट में जो 100 लिखा गया है ये 10 की घात 2 है। अब यहाँ पर कॉमन चीज देखो क्या मिला। कॉमन चीज यहाँ पर है कि सब की घात एक जैसी है, सबकी घात कितनी है? 2 2 है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि यक्ष जो है प्राकृतिक संख्या की घात 2 है, सबकी घात 2। और यहाँ यानी एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर यन क्या है? एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन यन का मान 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, यन का मान 1 या 1 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा है। और जो यन का मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या 10 के बराबर या 10 से छोटा, ये हो गया समुच्चय निर्माण। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब है ये इस समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। अब इसको सूचीबद्ध कर रहा है, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका मतलब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, समुच्चय ए। समुच्चय में कह रहा है कि यहाँ जो संख्याएं लिखनी है वह एक विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो विषम प्राकृतिक संख्या में आएगा 1 3 5 7 9। इस तरीके से संख्या कहाँ तक बनेगी? अनंत तक। ये हो गया एक विषम प्राकृतिक संख्या को सूचीबद्ध रूप में लिखा गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यक्ष एक पूर्णांक है। अच्छा देखो, ये -1/2 लिखा है, इसका मतलब -2 से 1 को डिवाइड कर दोगे तो 0.5 आएगा। यक्ष लेस देन 2 से 9 को भाग कर दोगे तो ये 4.5 आ जाएगा। यानी यक्ष का मान -0.5 से बड़ा, 4.5 से छोटा होना चाहिए। देखो पूर्णांक होता क्या है, पहले आपको पूर्णांक लिख के बताते हैं। पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से अनंत तक होगा। -1 -2 -3 इसी तरह इधर अनंत तक होगा। लेकिन x एक पूर्णांक तो है, ये पूर्णांक तो है, लेकिन x का मान -1/2 से बड़ा। समुच्चय बी। अब देखो ये -1 है, -1 और 0 के बीच में ही आएगा 0.5, इसके बीच में यहाँ पर आएगा -0.5। और ये 4.5 है, तो 4.5 जो 4 और 5 के बीच में आएगा, इसमें होगा 4.5।
तो हमें यह संकेत मिल रहा है कि x का मान 10 -5 से बड़ा, -5 बड़ा मतलब 0 से, और 4.5 से छोटा 4 से, ये संख्या बनेगी। ये सभी संख्याएं -0.5 से बड़ी हैं और 4.5 से छोटी है। तो समुच्चय बी में आ जाएगा 0 1 2 3 4, ये समुच्चय हो। ये समुच्चय के संकेत देखो यहाँ है कि -5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर देखो यक्स एक पूर्णांक है, पुनः एक बार लिखते हैं पूर्णांक 0 1 2 3 4 5, इसी तरह अनंत तक होगा -1 -2 -3 -4। यक्स पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो लेना है, लेकिन उस संख्या का स्क्वायर कर दें तो 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। इस एक्स स्क्वायर का मतलब है ये छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो देखोगे जब इसका स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा कितना 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, इस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4, लेकिन इस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो उसको लेना नहीं है, 4 के बराबर है 4 से छोटा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं आएंगी -2 से लेकर के 2 तक। इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। तो समुच्चय सी मिल गया -2 -1 0 1 और 2। अब इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, लायल शब्द का एक अक्षर है। अब यक्ष जो समुच्चय लिखना है, लायल शब्द का एक अक्षर है। तो हमने बताया कि समुच्चय के अवयव में यदि किसी संख्या को 2 बार रिपीट किया गया तो एक बार लिखेंगे, एल ओ वाई ए, या एक बार लिख चुके हैं तो एक ही बार लिखेंगे। इसके साथ लीजिए, अगला है, यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब ऐसे महीनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं जिसमें 31 दिन न होता हो। तो सबसे पहले मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, 30, 31, 30, 31, 30, जुलाई और अगस्त में 31 होता है, 30, 31, नवंबर और दिसंबर में 31। तो यहाँ पर समुच्चय ई लिखना है। समुच्चय ई में उसी वर्ष
का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन ना होते हो, तो फरवरी। अप्रैल, जून, अगस्त, नहीं अगस्त में 31 है, सितंबर, नवंबर। यानी यहाँ कहा गया है कि ऐसे महीने लेने हैं जिसमें 31 दिन ना होते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे 31 दिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले देखो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के से पहले आने वाले अक्षरों को लिखना है, के नहीं लिखना है। के को छोड़ करके बाकी इसके पहले आने वाले अक्षरों को लिखना है, लेकिन उन्हीं अक्षरों को लिखना है जो व्यंजन हो। तो ई तो देखोगे स्वर है, ए, ई, ये भी स्वर है, आई, ये भी स्वर है। तो स्वर को छोड़ करके के से पहले हो और स्वर को छोड़ करके केवल क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है। एफ एक समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का सिर्फ व्यंजन लिखना है जो के से पहले आता हो। बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें है कि बाईं ओर ये रोस्टर रूफ है, जो अंकों में लिखे गए हैं, अल्फाबेट में लिखे गए रोस्टर रूफ है, और दाईं ओर ये है समुच्चय निर्माण रूप। तो इन दोनों में से मिलान करना है। तो पहले वाले का मिलान देखो किससे होगा, ध्यान देखिए। ये 1 2 3 6 है और ये सभी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 की भाजक है। यानी इन संख्याओं से 6 को भाग करोगे तो कट भी जाएंगे। देखो, 1 से 6 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये 6 की भाजक है। तो पहले वाला मैच करेगा सी से। पहला मैच करेगा सी से। दूसरा, 2 और 3, यह एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 एक से कटेंगे, स्वयं से कटेंगे और किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटेंगे। यह एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 2 और 3 से 6 कट जाता है तो ये 6 का भाजक है। तो दूसरा वाला मैच करेगा किससे, ए से। तीसरा, मैथमेटिक्स रोस्टर रूप का जब समुच्चय निर्माण रूप लिखा गया है, इसमें मैथमेटिक्स के सारे वर्ड रहेंगे, लेकिन जब रोस्टर रूप में लिखते हैं, जो शब्द बार बार रिपीट हुए होते हैं उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो तीसरा वाला मैच करेगा डी से। तीसरा मैच करेगा डी से। अब लास्ट चौथा बचा, 1 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्याएं देखो दिया गया है। यक्ष संख्या 10 से कम, देखो 10 से कम,
एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये 10 से कम भी है और ये एक विषम प्राकृत संख्या है, तो चौथा वाला मैच करेगा इससे 20 से। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आज के जितने सवाल आपको बताए गए आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको प्यार से लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।